और रियली में कहा जाता है इस बिजनेस में सिंगल माइंड अप्रोच। तो अपना अगर हम दिमाग लगाएंगे तो हम बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं ले सकते हैं। अगर अपलाइन की बातों को मानते तो हम बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। तो रियली में अगर वैसा ही सोचा जाए तो जैसे सर लोग बोलते चले गए, मैं उस बातों को मानता चला गया। रियली में मेरा थाईलैंड भी गोवा भी हुआ, और गोवा होते होते लास्ट होते होते मेरा फ्रेशर लेवल पर थाईलैंड भी हुआ। तो बहुत खुशी मिला, और थाईलैंड भी घूम करके आ चुका हूँ। और आप लोग जितने भी हमारे पुराने लीडर होंगे जानते होंगे कि पहले टोपाज पर भी थाईलैंड था, तो फिर मेरा एक टोपाज पर भी थाईलैंड पेंडिंग है। और इधर नेशनल की अभी रियली में टारगेट आया हुआ है। कल गुरुदेव सर लोग भी इस पर चर्चा कर रहे थे। रियली में माइंड ब्लोइंग अगर कहा जाए तो स्वर्ग रियली में स्वर्ग है, देखने का मौका मिलता है। 2 दिन 3 दिन अपने आप को जो है बिल्कुल एक साउंड से हम लोग दूर रहते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। तो इस चीज को हमें जर्नी प्राप्त करने का मौका मिला, और सेल्फ बिलीव हुआ। इसमें सारा बहुत बड़ा योगदान हमारी प्यारी सी टीम का भी है। आज हमें रियली में कहा जाए तो टीम बनाने में बहुत मजा आता है, और आज हमारे टीम में ऐसे ऐसे अच्छे आदमी हैं जो कि हमें बहुत प्राउड फील होता है। आज अगर किसी भी सचिवालय में बात किया जाए, या हेल्थ विभाग में किसी भी फैकल्टी में बात किया जाए, या डॉक्टर्स की टीम में बात किया जाए, तो हर एक फैकल्टी में हमारी आज कहा जाता है हमारे फाइटर्स हैं। तो बहुत अच्छा लगता है हर जगह जा करके मिल करके बातें करने में, और इसी काम को करते चले गए, सिस्टम को माने, और सब लोग की बातों को माने, और अपने टीम प्यारी सी टीम की बदौलत अचीवमेंट को भी लेते चले गए। आज रूबी स्टार को कंप्लीट कर चुका हूं, और बहुत जल्द हो सकता है इस क्वार्टरली में सफायर बन के आप लोग के बीच आने वाला हूं। और अभी तक लगभग 8 लाख प्लस की इनकम है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट की बात है। और बहुत जल्द 4 व्हीलर गाड़ी भी सब लोग के आशीर्वाद से लेकर के आ रहा हूँ, जो कि बुक हो चुका है, और डेट बहुत जल्द आप लोग के बीच आने वाला है कि मेरा डिलीवरी का डेट कब आ रहा है। ये मेरी छोटी सी जर्नी थी इस बिजनेस में। और आप लोग अपने तादाद को बढ़ाएं, क्योंकि कहा जाता है जब तक हम किसी को सिखाएंगे नहीं, टीम निर्माण यही होता है कि जितने आदमी को हम कनेक्ट करा पाएंगे, सिखा पाएंगे, तो हम फिर कारमा मेरी बहुत बेहतर हो सकती है। तो थोड़ा सा सर को देख लेते हैं, क्योंकि 7:14 हो चुका है, क्योंकि अभी 2:37 का ही आंकड़ा है लगभग। तेजी से बढ़ा। साथियों, जितने भी लीडर्स हैं हमारे, चाहेंगे कि कैमरा को ऑन कर लें। जो भी खैर ड्राइव में है या कहीं सफर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि जो भी घर में है, क्योंकि आप जब कैमरा में अगर हम किसी सेशन को लेते हैं तो वो प्रेजेंटेशन रियली में दिखता है कि हम किस तरह से ले पा रहे हैं, और रियली में हम उसको सीरियसली लेते भी हैं। तो लें और अपनी इस पैनल की तादाद को बढ़ाएं, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही बेहतरीन सेशन। हम कितनों बेहतर हेल्थ प्लान कर लें, बिजनेस प्लान कर लें, डेमो कर लें, अगर हमारा ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन अगर मजबूत नहीं रहेगा तो हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। और रियली में हमारे बिजनेस में कोई भी आदमी चाहे कितनों निगेटिव इंसान क्यों नहीं, और ये बिजनेस ना से ही शुरुआत होता है, तो अगर उस व्यक्ति को हम अपने ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन के माध्यम से अगर हम संतुष्ट कर पाए, तो वो एट ए टाइम आप 100 क्या 200 एसपी का भी बिजनेस कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज हमारे अंदर, या हम भी इंक्लूडिंग में भी, बहुत इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। बिजनेस की अगर कहा जाए तो रीड है ये ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन। इस चीज को तो रियली में अगर आप इस चीज को सीख करके जितने फील्ड में यूज करते हैं, अपने आप को जितने बेहतर बनाते हैं ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन को, तो उनकी बिजनेस उतने 4 चांद लग सकता है। तो हम चाहेंगे इस बेहतरीन सेशन को थोड़ा सा अपने संख्या को बढ़ाएं, बहुत कम है, क्योंकि आज की सेशन बहुत बेहतरीन होने वाली है। और हमारे गुरुदेव
खास करके स्पेशली हमारे गुरुदेव ब्लू डायमंड लीडर मंजीत सर के लिए एक बार चाहेंगे मीठी मीठी तालियों के साथ सर का स्वागत करेंगे, क्योंकि सर इतनी बेशकीमती समय में से इतनी बेहतरीन स्लाइड बना करके इतनी बेहतरीन तरीके से अगर हम लोगों के बीच प्रकाश डाल रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि उस चीज को जो भी लीडर्स हैं या हम लोग को दे रहे हैं, तो हम लोग भी उसको बेहतर परफेक्शन में लाएं और बेहतर ग्राउंड पर उतारने का काम करें, क्योंकि सर की एक एक स्लाइड रियली में लगभग 11-12 डे जो है आज सेशन कंप्लीट होने वाली है, तो सर एक एक चीज की जानकारी इतनी बेहतरीन तरीके से दिए कि रियली में महासागर की तरह सर जानकारी दिए। अगर इसमें से अगर हम 10% 20% भी अगर हम अपने आप को कैरी कर लेते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं टीम में, तो रियली में बहुत बड़ी कारवा हो सकता है, बहुत बड़ी कारवा हो सकता है। तो इस चीज को हमें सीख करके ग्राउंड पर उतारना पड़ेगा। अभी टारगेट का समय है और रियली में अभी का टारगेट जो है बहुत ही बेहतरीन टारगेट। जहां भी अगर वीडियो आप अगर शेयर करते हैं, दिखाते हैं, जहां भी प्लान करते हैं, जरूर इस वीडियो को शेयर करें, दिखाएं। और बहुत आदमी को तो पता तक भी नहीं है कि कॉर्डेलिया क्रूज क्या होता है, तो उनको बताएं भी क्या होता है। जब बताइएगा तभी उन्हें भी समझ में आएगा और रियली में ये सफर बहुत अजूबा सफर है। तो संख्या चलिए 275 है, इसकी तादाद को बढ़ाएं और जो भी हैं वीडियो को ऑन कर लें। क्योंकि कहा जाता है कि कल हमारा क्लोजिंग कंप्लीट ही हुआ है और आज से हमारा कहा जाता है पर डे क्लोजिंग है। अगर आपका माइंड सेट है तो पर डे क्लोजिंग है और आज की सेशन बहुत बेहतरीन है और क्लोजिंग करने के लिए ही आज का स्पेशल सेशन। तो हम चाहेंगे कि जो भी हमारे फाइटर्स हैं संख्या को बढ़ाएं, वीडियो में रहें और गुरुदेव की बातों को ध्यानपूर्वक गहन करें और अपने आप को टीम में जो है प्रेजेंट करें। चलिए गुरुदेव से थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं। लग रहे हैं कि सर पैनल पर आ चुके हैं। आप लोग संख्या को थोड़ा सा तेजी में बढ़ाएं, बहुत कम है, क्योंकि 400 प्लस रहता था, कम से कम 350 प्लस होना चाहिए। संख्या घटना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा जाता है, गुरुदेव भी बताए थे कि लास्ट डे होते होते देखिएगा कि इसकी संख्या घट जाएगा। तो रियली में कहा भी जाता है कि दूध में से अगर मलाई निकालना है तो उसकी संख्या घटेगा, फिर उससे आगे अगर हम घी निकालेंगे तो उसकी संख्या घटेगा। तो सेम एज इट इज वही हो रहा है। पैनल पर जो बनने वाले हैं वो रहेंगे, संख्या की तादाद को अपने आप को बरकरार रखेंगे, कंटिन्यूअस रखेंगे और सर जो भी होमवर्क देंगे उस चीज को फुलफिल करेंगे और वही आदमी आगे भी बढ़ेंगे। तो हम चाहेंगे कि तादाद तो बढ़ते जा रही है, थोड़ा सा जो भी कैमरा में नहीं है सारे आदमी कैमरा में आ जाए अपने आप को। आज बहुत कम संख्या में देख रहे हैं कि कैमरा ऑन है, ऑफ बहुत सारे आदमी का ऑफ है, तो ऑन कर लें, क्योंकि गुरुदेव की इतनी बेशकीमती समय अगर मिला हुआ है तो उस चीज को हम लोग भली भांति लें। और जो भी साथी हमारे पैनल पर हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग प्रॉपर कहीं जो है बैठ करके प्रेजेंटेशन को लें, प्रॉपर बेहतर तरीके से लें, क्योंकि अब ज़्यादा उतनी ठंड भी नहीं है। अगर जो है भी तो हम उस चीज़ को थोड़ा सा प्रिपेयर तरीके से लें तो बेहतर रहेगा।
क्योंकि आपको पैनल पर बहुत सारे आदमी देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो हम चाहें अपनी स्टैंडिंग पोजीशन जो भी हो बेहतर तरीके से कहीं बैठ करके सही तरीके से अपने आप को जो है प्रेजेंट कर लें। चलिए, अब इसी बीच हम आप लोग के बीच बाधा नहीं बनते हुए, क्योंकि समय भी हो चुका है, तो आप लोग के बीच ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोग की मीठी-मीठी तालियों के साथ हमारे कहा जाता है गुरुदेव, ब्लू डायमंड लीडर मंजीत गुरुदेव को हम पैनल पर बुलाना चाहते हैं। तो आप लोग की मीठी-मीठी जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करेंगे। मोस्ट वेलकम कम ऑन द ज़ूम पैनल ब्लू डायमंड लीडर मंजीत गुरुदेव। मोस्ट वेलकम सर। मीठी-मीठी ता मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। वेलकम गुरुदेव जी, वेलकम वेलकम गुरुदेव, नमस्कार गुरुदेव, नमस्कार गुरुदेव, नमस्ते सर। मोस्ट वेलकम गुरुदेव। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग गुरुदेव, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। धन्यवाद सर। चलिए आगे सारे लोग क्या ये 300 आंकड़ा, लोग 150 लोग अभी तक घटे गए नहीं। कहाँ तक जा सकता है ये? 350 जाएगा सर, 350 प्लस। अच्छा, 350 प्लस आएगा। यस। प्रणव सर का आंकड़ा है। चलिए अगेन आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं प्रणव सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और आप सभी को भी बधाई देना चाहूँगा। आपने प्रणव सर को सुना कि आज निशान सर 360 लिखे हैं। कहाँ से डाटा ये लाते हैं? सर्वे करते हैं क्या? तो साथियों, अभी प्रणव सर से आपने बहुत कुछ जाना होगा, कैसे इन्होंने इतने कम समय के भीतर आज बिकमिंग सफायर है। सर ने गुड न्यूज भी दे दिया है, बहुत जल्द इसी क्वार्टरली में सर सफायर बनने वाले हैं। और सर अपने जॉब को करते हुए सर ने बताया कि अपने काम को करते हुए कैसे आज बेहतर तरीके से स्लीपिस वेलनेस को कर रहे हैं, और कर नहीं रहे हैं बल्कि बेहतर कर रहे हैं। तो इसकी राज सर ने भी बताया, और हर दिन हमें कोई ना कोई एक अचीवर आकर के हमें अपने सक्सेस के बारे में शॉर्ट में 2 मिनट में वो बताकर चले जाते हैं। और आप सबको ये भी पता है कि फाइटर कि बताने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन एक इंसान को समझने के लिए थोड़ा सा भी समझ जाए और किसी भी एक बात को लेकर के वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे नहीं पता प्रणव सर की बातें किनको समझ में आया, लेकिन जिनको भी समझ में आया और वो अप्लाई करेंगे तो 100% वो फटाफट सफायर बन सकते हैं, इसमें कोई गारंटी नहीं। और कल आप सभी ने क्लोजिंग करवाई। जिनका बेहतर क्लोजिंग गया उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका बेहतर नहीं गया उनको भी जबरदस्त वाली बधाई। बोले ऐसा क्यों? इस वीक बेहतर करने के लिए। देखिए हमारा साल का दूसरा वीक निकल चुका है, और आप सभी को पता है कि इस साल पहले साल हमें हमारे कंपनी के डायरेक्टर महागुरु संजीव सर ने इतने बेहतरीन टारगेट लॉन्च किए हुए हैं कि आपके हर वीक को बेहतर बनाना पड़ेगा, तभी जा करके हमारा ये टारगेट क्लोजिंग बेहतर हो पाएगा और हम टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो 2 वीक हमारा निकल चुका है, 13 वीक का वक्त मिला हुआ है, 11 वीक हमारे पास बचे हुए हैं। अब आप कैलकुलेशन लगाएं कि 11 वीक के भीतर हमें कैसे कॉर्डेलिया क्रूज अचीव हो पाएगा।
तो आप कैलकुलेशन लगाते होंगे तो आपको बहुत आसान लगता होगा, नहीं इतना ही तो चाहिए, 300 ईस्वी तो चाहिए, 400 ईस्वी तो चाहिए, आपके जिस भी रैंक पे आप हैं। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे समझना है कि साथ में आपको एक अपलाइन की तरफ से 1 महीने का टारगेट भी दिया हुआ है, 4 वीक का, जिसमें 2 वीक निकल गया है। अपलाइन का टारगेट क्या, 25,000 वाली, जो 1 महीने के भीतर टारगेट अचीव करते हैं कॉर्डेलिया क्रूज, उन्हें 25,000 रुपये कैश रिवार्ड भी दिया जा रहा है। उसके लिए 2 वीक निकल गया है, मात्र 2 वीक बचे हुए हैं। और सबसे खास बात बताऊं, इस कॉर्डेलिया क्रूज को जो भी लीडर इस महीने अचीव करते हैं, सिर्फ उन्हें 25,000 नहीं, आपको याद होगा 2-3 बार बता चुका हूँ, फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहूंगा, क्योंकि बिजनेस बोलते हैं गुरुजी हमेशा याद दिलाने का है। 8 फरवरी को आप सबको एक गुड न्यूज देना चाहूंगा। आने वाले 8 फरवरी को बिहार के भीतर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक शो होने जा रहा है। कहाँ, राजगीर कन्वेंशन सेंटर के भीतर। अब आप समझ गए होंगे, राजगीर कन्वेंशन सेंटर में कोई टोपाज सेलिब्रेशन तो हो नहीं सकता, कोई सफार सेलिब्रेशन तो हो नहीं सकता। आज तक वहां पे अगर हुआ है तो एक इंसान का जो सपना होता है डायमंड बनने का, वो डायमंड सेलिब्रेशन भी हुआ है, वही हुआ है। और आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आने वाले 8 फरवरी को एक ऐसे इंसान की जिंदगी में सपने पूरे होते हुए आप देख पाएंगे, जिन्होंने आज से तकरीबन 10 साल पहले, 9 साल पहले उन्होंने सपना देखा था कि मुझे डायमंड बनना है। एथलीपियस वेलनेस में आज से 4 साल पहले उन्होंने देखा था, आज वो डायमंड बन करके आपके बीच आ रहे हैं। तो डायमंड से लाइव मुलाकात, डायमंड से लाइव, डायमंड की लाइफ स्टाइल, डायमंड की पूरी जर्नी आपको वहाँ पे देखने और सुनने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आप सबको ये भी पता है कि इस डायमंड सेलिब्रेशन के भीतर जो हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं, आज एक इंसान 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए कमाने में इतने बिजी हैं, इतने अपने आप को बिजी शो ऑफ करते हैं कि लाखों करोड़ों के बारे में सोच ही नहीं सकते। लेकिन वहां पे अगर आप और आपके नए लोग जब आएंगे तो आपको ये भी जानने का मौका मिलेगा कि कैसे एक 10 पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक रिटायर फौजी, अपने जीवन में एस्क्लेपियस वेलनेस को अपना करके मात्र 8 सालों के भीतर, 9 सालों के भीतर आज वो 40 से 45 लाख रुपए महीना कैसे कमाते हैं, वो भी सक्सेस का राज जानने का मौका इस शो के भीतर मिलने वाला है। क्योंकि इस डायमंड सेलिब्रेशन के जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं वो कोई और नहीं, हम सबके महामहिम, हम सभी के नसीब को बदलने वाले महागुरु जी नसीब खान सर आ रहे हैं। तो ऐसे शख्सियत हमारे बीच आ रहे हैं दोस्त, आने वाले 8 फरवरी को बिहार की धरती पे। तो आप समझ सकते हैं कि ये शो कितना जबरदस्त होने वाला है। साथ ही साथ इस शो में 4 चांद लगाने के लिए हम सभी के ग्रेट मेंटर, हमारे आइडियल, जो आज लाखों लोगों का आज प्रेरणा के स्रोत बने हैं, और आज जिनके गाइडलाइन में मैं काम करके हमारे जैसे दर्जनों लोग आज यहाँ पे इस इंडस्ट्री के भीतर आज डायमंड है उनके नेटवर्क में, आज वो डायमंड नहीं दोस्त, डायमंड मेकर हैं। महागुरु किशन सर का भी आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। तो वहाँ भी ये भी जानने का मौका मिलेगा कि कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने जीवन में एस्क्लेपियस वेलनेस को अपना करके आज 20 से 25 लाख रुपए महीने कमाते हैं। ऐसे करके हमारे सारे मेंटोर्स आ रहे हैं। तो इतने बड़े मंच पे, एक मंच पे इतने बड़े बड़े हस्ती को सुनने को और देखने का मौका मिलने वाला है हम सबको, और हमारे जितने भी नए लोग आ रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी को अगेन बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और इस इतने बड़े मंच पे जो भी लीडर 8 फरवरी से पहले पहले यदि कॉर्डेलिया क्रूज अचीव करते हैं, तो आप सुन लीजिए, बधाई देना चाहूंगा। महागुरु जी नसीब सर के हाथों से आज तक मैंने टोपाज रूबी स्टार से नीचे का पट्टा देखा ही नहीं बनाते हुए, लेकिन पहली बार ऐसा मौका बोल सकता हूँ हम सबको सौभाग्य मिल रहा है कि इस शो के भीतर महागुरु जी नसीब खान सर, जो आज कंपनी के टॉप 4th अचीवर हैं, जो आज महीने का 40 से 45 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, कंपनी का रॉयल एम्बेसडर है, उनके हाथों से कॉर्डेलिया क्रूज अचीवर को अलग से मान सम्मान लेने का मौका मिलने जा रहा है दोस्त। ये वो 25,000 सेकेंडरी हो जाएगा, सारे अचीवमेंट सेकेंडरी हो जाएगा, यहाँ पे प्राइमरी इतने बड़े हस्ती से हमें रिकॉग्नाइज होने का मौका मिल रहा है। तो पूरी ताकत लगाएं इस महीने। अगर आप, मैं तो कहूंगा कि 8 दिन ही बचेंगे ना इस महीने के बाद, 7 दिन, तो आप इसी महीने कोशिश करें
वो 25,000 भी हो जाएगा। और अगर ना भी हो पाए इस महीने तो 8 तारीख से पहले जरूर क्वालिफाई करें, ताकि 8 फरवरी से पहले अगर क्वालिफाई करते हैं तो माहौल नसीब सर के हाथों आपको जीवन का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है। तो मैंने ये स्टार्टिंग में इसलिए बोल दिया है क्योंकि कई लीडर्स लास्ट तक टिक नहीं पाते, और स्टार्टिंग में ये भी होता है कई लीडर्स शुरुआत में जब बोल रहे हैं तो लोग आ नहीं पाते। लेकिन ये जितने 350 लोग सुन पाए, मुझे उम्मीद है इन्हीं में से कोई ना कोई लीडर होंगे जो उस 2,000 से ज्यादा लोगों का ये शो हो रहा है, उन हजारों लोगों के खचाखच भरा हुआ हॉल के बीच में कॉर्डेलिया क्रूज का मान सम्मान महागुज नसीब सर के हाथों ले रहे होंगे। ये बात मैं 100% कमिटमेंट के साथ कह रहा हूँ। कौन होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन 100% कोई ना कोई तो हो, क्योंकि पिछली बार भी कोई टारगेट कैश प्राइस का निकला था, 1 महीने के भीतर हमारे 2 फाइटर ने क्वालिफाई किया था। इस बार भी करेंगे, ये 100% कंफर्म है। कौन करेंगे मुझे नहीं पता। तो आप सब के लिए है, तैयारी कर लीजिए। अभी हमारे पास इस महीने में 2 वीक बचे हुए, 8 फरवरी को क्लोजिंग के लिए 3 वीक बचे हुए। तो आप कोशिश करें कि 8 फरवरी से पहले पहले क्वालिफाई कर लें, और इसी महीने करते हैं तो अलग बात है, 25,000 रुपये आपको अलग से दिए जाएंगे। तो चलिए साथियों, अभी हम लोग पिछले 10-12 दिनों से बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने बेसिक को समझा, बेसिक को जाना, और बेसिक ही हमें हमारे रैंक को, हमारे अचीवमेंट को, या मैं बोलूं हमारे सपने को पूरा करने में मदद करता है। क्योंकि आज तक हमने अपने गुरुजी से एक ही चीज सीखा है कि जिस इंसान ने बेसिक को अपना हथियार बनाया, जिस लीडर ने बेसिक को ही सब कुछ माना और बेसिक को किसी दूसरे लीडर के ऊपर नहीं छोड़ा, अपने आप के ऊपर उन्होंने काम किया और खुद को बेसिक में बेहतर बनाया, वो लीडर आज इस इंडस्ट्री के भीतर बड़ी अचीवमेंट लेके बैठे हुए हैं। तो मैंने एक ही चीज समझा, मुझे भी बेसिक में परफेक्ट बनना है। क्योंकि गुरुजी हमेशा एक बात बताते हैं, जिस व्यक्ति का अगर बेसिक बेहतरीन है, ग्राउंड बेहतरीन है, उस व्यक्ति का स्टेज भी बेहतरीन होगा, अचीवमेंट भी बेहतरीन होगा। तो ग्राउंड का खिलाड़ी बनने के लिए ये पिछले 12 दिनों का वर्कशॉप चल रहा है कि कैसे हम अपने आप को बेहतर बनाएं, कैसे हम लोगों से बातचीत करें, कैसे लोगों का लिस्ट बनाएं, कैसे लोगों के पास प्लान प्रेजेंटेशन करें, कैसे लोगों से हम क्लोजिंग करें लोगों का प्लान के बाद। सारी बातें अभी तक हुई है, और मुझे उम्मीद है, मैं ये भी जानता हूँ कि सारे लोग इस बात को सीरियसली नहीं लिए होंगे। क्योंकि आपने सुना होगा, नहीं कहावत तो सुनते ही होंगे, इस इंडस्ट्री में कुछ ही लोग बनते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, कुछ ही लोग वही लोग बनते हैं जो लोग ट्रेनिंग के दौरान, अपलाइनों के माध्यम से बताई गई बातों के दौरान जो व्यक्ति सीरियस होते हैं और समझते हैं, समझ करके उन चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, वही लीडर कामयाबी पाते हैं। अदरवाइज बाकी जो सिर्फ ड्यूटी निभा रहे हैं, मुझे मीटिंग में आना भी, देखिए बहुत सारे लोगों के कैमरा ऑफ है, अब मुझे नहीं पता किनका कैमरा ऑफ है, वो क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या जो मोबाइल में ज्वाइन करके कुछ और काम कर रहे हैं, या फिर से वो सो गए, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो कैसे ले रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन जो सीरियस है इस ट्रेनिंग के प्रति, या मैं बोलूँ खुद के प्रति जो ईमानदार है, वो 100% यहाँ पे कामयाब होंगे। और उसके एग्जाम्पल में आज आपके बीच हर रोज आपके रूबी स्टार एंड अबव लीडर्स आ रहे हैं शुरुआत में, और अपनी जर्नी, सक्सेस जर्नी के बारे में बता रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज से कोई 2 साल पहले, कोई 2.5 साल पहले, कोई 3 साल, कोई 4 साल पहले शुरुआत किया और आज अपने जीवन में बड़ी कामयाबी की। तो दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा, अभी हमारे पास 2-3 दिनों का सेशन बचा हुआ है, सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि यही सेशन हमें हमारे क्लोजिंग को बेहतर बनाएगा। जब हमारा क्लोजिंग बेहतर होगा तो नो डाउट हमारे टारगेट्स भी होंगे, सपने भी पूरे होंगे, जीवन में जो आप चाहते हैं, देश विदेश की यात्राएं, वो सब कुछ होना है, वो यहीं से होना है। क्योंकि जब तक हम बेसिक मजबूत नहीं करेंगे तो ना लिस्ट बनाने आएगा, ना प्लान करने आएगा, ना क्लोजिंग करने आएगा, ना लोगों से बातचीत करने आएगा, तो कौन जुड़ेगा मेरे साथ। और गलती से अगर कोई फेस वैल्यू से जुड़ भी गया तो फिर टिकेगा कौन, वो हम जानते नहीं है ना, हमने सीखा ही नहीं है। तो वो चीज, उसके लिए अपने आप को सिखाना है। आज चलो ठीक है, आपके लोग, आपके फेस वैल्यू से लोग आ जाएंगे लेकिन वो भी आप में कुछ ना कुछ खूबियां, कुछ ना कुछ आपकी अच्छाइयां वहां पे ढूंढेंगे, तो क्या दिखेगा वो आप समझ सकते हैं। तो चलिए फाइटर्स, मैं अब ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, समय काफी हो चुका है। शाम में अब कुछ लोग कंफ्यूज थे कि 7 बजे प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग शाम 7 बजे, शायद आपने ध्यान से देखा नहीं होगा, PM है।
तो शाम 7 बजे आपके स्निस का बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन भी है प्रोडक्ट का, तो आप जरूर इस पर ज्वाइन करिएगा। फिर हम देखते हैं, हमने प्रोडक्ट इस बार हर बार हमने प्रोडक्ट के ऊपर बातचीत किया तो सारे प्रोडक्ट को एक एक बार हमने डिस्क्राइब किया, और कौन से बीमारी में कौन से कॉम्बिनेशन देना है वो भी हमने पिछले वर्कशॉप तक हर बार हमने एक एक करके हमने जाना था। इस बार सिर्फ प्रोडक्ट प्लान आपकी हुई है, तो हम लोग प्रोडक्ट को ब्रीफ इस बार नहीं करेंगे, क्योंकि रेगुलर आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है। हम लोग एक दिन स्पेशल सेशन रखेंगे कि कोई भी लीडर्स के कोई भी ऐसे कॉम्बिनेशन जो कौन से बीमारी में क्या देना है, या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग एक दूसरे से बातचीत करेंगे। जिनको भी जो समस्या लगे कि नहीं ये कॉम्बिनेशन हमें जानना है, तो हम स्पेशल उस दिन कॉम्बिनेशन के ऊपर ही बातचीत करेंगे। कौन से प्रोडक्ट इसमें काम करता है बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ ये जानना है कि कौन सी बीमारी में हमें क्या देना है। तो स्पेशल एक दिन हम लोग 1 से 1.5 घंटे उससे बातचीत करेंगे, और आप सबसे बातचीत करेंगे। आपके पास अगर कोई ऐसे कॉम्बिनेशन या कहीं आप प्रोडक्ट दे रहे हैं रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो क्या वजह हो सकता है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज कि का बच्चे हमारा यार क्या सेशन है ऑब्जेक्शन सॉल्यूशंस। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जब हम मार्केट में काम करने जाते हैं तो मार्केट के बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे बीच, और उन सवालों का जवाब देने में कई बार हम पीछे हट जाते हैं। पीछे इसलिए हट जाते हैं क्योंकि हमें उन सारे सवालों का जवाब मुझे पता नहीं आइजन बैठे होता, हुए यहाँ रखा है और चिन जब फोन पता नहीं होता है तो हमारा एक्साइटमेंट लो हो जाता है। फिर हम अफ्यून खुद को कौन हारा देखबा हुआ थका हुआ गल्ला में महसूस घुसान दो करते हैं, और खुद को इतने निगेटिव कर भाई देते जैसे हैं से कि ये आवाज बिजनेस थोड़ा मेरे लिए रिकॉर्डिंग नहीं होने से बना, मैं नहीं कर पाऊंगा इसे। ना अंदर लेकिन घुसा के आप पट ये करो समझ पाए कि बस तेरा आखिर से अंदर मैं अपने क्यों जवाब नहीं दे पाया, तो एक ही जवाब आपके माइंड से आएगा, मैंने इसको सीखा नहीं। रिकॉर्डिंग कर रहे अगर थे या सीख फिर लिया सुन होता, रहा अस्थाई से बैठ समझ कर लिया होता, और उसे रिकॉर्डिंग ग्राउंड कर पे अप्लाई कर लिया होता, तो आज मैं ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन में भी बेहतर होता। जैसे आज मैं प्लान तो बेहतर कर पा रहा हूँ, लेकिन सामने वाले जो सवाल कर रहे हैं मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, मैं सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या वजह हो सकता है, आज वो वजह हम लोग जानेंगे। तो आपको आज ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन सीखना है, लेकिन साथ में सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको सीखना है। कैसे हम किसी भी सवाल को सीक्वेंस में हम जवाब देंगे, क्योंकि आप सवाल का जवाब भी आपको पता होता है, लेकिन जब हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बातचीत नहीं करते हैं तो वो सवाल जवाब हम दे भी देते हैं, लेकिन सामने वाले को इफेक्ट नहीं कर पाता। तो आप सारे लोग जानते हैं, हम जो जवाब दे रहे हैं उस जवाब से सामने वाले का सवाल का जवाब क्लियर महसूस हो, उसे हल्का फील हो, और उसे अच्छा लगे नहीं इन्होंने बेहतर समझा पाया। आप समझा देते हैं, सामने वाले कुछ लोग नहीं समझ पाते, वजह आप ऊपर के पॉइंट को नीचे कर देते हैं और नीचे के पॉइंट को ऊपर कर देते हैं। ऐसा होता है। इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि आप सीक्वेंस को भी समझें, और हमारे मार्केट में क्या क्या सवाल आते हैं, सबसे पहले हम उन सवालों के ऊपर बातचीत क्या क्या आते हैं वो जान लेते हैं। आपने मार्केट में आप गए होंगे तो सबसे पहला आपको कुछ ऐसा भी सवाल मिलता होगा, सर आपने प्लान तो दिखा दिया, बहुत अच्छा लगा, आपके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है ना कि मैं अभी नहीं करूंगा, सोच के बताऊंगा। ये सोच कर बताऊंगा, पूछ कर बताऊंगा, वो बहुत ज्यादा आते हैं ये सवाल, है ना। तो इसका जवाब आपको कैसे देना है। और दो चीजें तो कॉमन हो गई है, सर मेरे पास इस काम को करने के लिए पैसे नहीं है, और मेरे पास इस काम को करने के लिए समय नहीं है, जबकि ये दोनों बहाने हैं, है ना। लेकिन ये सवाल हमारे मार्केट में आते हैं, पैसे नहीं है और समय नहीं है। तो कैसे इन सारे सवालों का जवाब देंगे, मैं जोड़ने का काम नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, यही सारे सवाल आते हैं ना। सर या तो चेन सिस्टम है, मुझे इस पर भरोसा नहीं है, ऐसे भी सवाल आते हैं। सर आपका प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, यदि आपका प्रोडक्ट काम नहीं किया तो क्या गारंटी, ये लोग गारंटी भी मांगते हैं। आप फील्ड में कई सारे लीडर फोन करते हैं, सर गारंटी मांग रहे हैं, क्या बोलूं उसको, तो वो सारी चीजें भी हम लोग जानेंगे। परिवार वाले से पूछ कर बताऊंगा, है ना, ऊपर वाले सोच कर बताऊंगा, पूछ कर बताऊंगा। अगर कंपनी भाग गई तो मैं क्या करूंगा, है कंपनी लोग टाइम के पैसे, क्या है लिखा, कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए पैसे कैसे वितरित करती है। मतलब आपने सुना होगा एक सवाल कि सर कंपनी जो एक व्यक्ति नीचे ज्वाइन कर रहा है, ऊपर सारे लोगों को पैसा मिलता है 500 रुपया, ये कैसे मिलता है। इसका भी जवाब आपको जानने का मौका मिलेगा, है ना। मेरे पास सपने नहीं है, मैं खुश हूँ, जो मेरे पास इनकम है मैं उसी में खुश हूँ, ऐसे भी लोग मिलेंगे। मैंने पास्ट में नेटवर्किंग की है, इसमें सभी लोग निगेटिव हैं, कोई भविष्य नहीं है, ऐसा भी सवाल मिल सकता है आपको। सर बहुत कम लोग ही इस काम में सफल हो पाते हैं, ये भी सवाल है। सर मेरी किस्मत ही खराब है, हैं? तुम अच्छा बोलते हो, मैं नहीं बोल सकता, क्या आप समर्थन करेंगे, लोग वादे नहीं निभाते हैं। यहाँ पे ऐसे लोग भी सवाल करते हैं। तो ये कुछ सवाल है जो आपको
सामने से आ सकता है। ये बहुत सारे सवाल हमने इन सारे सवालों का क्लियरली किया है, लेकिन 8 से 10 सवाल इनमें से आपको लेनी है। 8 से 10 सवाल ही आपको मार्केट में रोटेट होते रहेंगे। तो जैसे आपने क्लोजिंग का 6 से 7 पॉइंट को आपने रट्टा मारा होगा, वैसे ही आपको ऑब्जेक्शन सोल्यूशन में भी 7 से 8 सवाल का जवाब का आपको रट्टा मार लेनी है। मैं आपको पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल दूंगा। कई चीजें होती है, अभी बातचीत होगा। अभी तो सिर्फ हम पॉइंट देंगे और कुछ सवाल का जवाब लेकर के आपसे बातचीत करेंगे। बाकी सारे सवालों में जो हमारा टेक्निक्स होगा, जो हमारे बात करने का तरीका होगा, जो सीक्वेंस होगा, वो हर जगह सेम अप्लाई करनी है। बस शब्द बदल जाएंगे और टेक्निक वही रहेगा, टेक्निक सीक्वेंस वही रहेगा, है ना। तो आइए हम कैसे इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम जानते हैं। सबसे पहला, किसी भी सवाल का जवाब दे तो जवाब देने के वक्त क्या ध्यान आपको रखने वाली बात है वो समझना है। एक पॉइंट लिखा हुआ है कि कैसा भी सवाल हो, कितना भी नकारात्मक सवाल हो, तो क्या करना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसा भी सवाल हो, कितने भी नकारात्मक सवाल हो, तो सबसे पहले हमें अपने फेस पे स्माइल करनी। हम गलतियां कहाँ करते हैं पता है? जब सामने वाला कोई व्यक्ति सवाल करता है तो हम घबरा जाते हैं, और कई लोग इतना मोहब्बत करते हैं स्लीपर्स वेलनेस से, अगर कुछ उठपटांग सवाल किया तो गुस्सा भी आ जाता है। देखिए, गुस्सा आना स्वाभाविक है। हम हम सब ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बॉडी में है। तो जब हमारे सोच के विपरीत अगर कोई शब्द बोलता है, अपशब्द बोलता है हमारे काम के बारे में, हमारे बारे में, हमारे अपनों के बारे में, तो गुस्सा तो आना ही है, लाजमी है। लेकिन ये बिजनेस आपको ये सिखाने की कोशिश भी करती है कि हमें गुस्सा कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी है। कभी भी इन चीजों पे गुस्सा बिल्कुल नहीं करना होता है। गुस्सा हमेशा गुरुजी बताते हैं, अगर आपको गुस्सा करनी है तो अपने काम पे गुस्सा निकालिए, ताकि उसका रिजल्ट भी मिले तो सक्सेस मिले। बाकी चीजों पे हम गुस्सा करके, लोगों पे गुस्सा करके क्या करेंगे? कुछ भी नहीं होना है। एक चीज जरूर होगा, गुस्सा करने से रिश्ते खराब होंगे, खुद को बर्बाद कर लेंगे। तो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं। कितने भी नकारात्मक सवाल हो, कितने भी निगेटिव से निगेटिव सवाल हो, आपको कभी भी अपने फेस पे टेंशन दिखना नहीं चाहिए। आपको जैसे ही सवाल किया बंदा, आपको अपने फेस पे पहला ब्रह्मास्त्र है स्माइल करनी। क्योंकि स्माइल करने से गुरुजी हमेशा एक बात बताते हैं फाइटर, कि जो लीडर कितने भी विपत्त परिस्थिति में अगर वो अपने फेस पे स्माइल बरकरार किया हुआ है, तो समझिए समस्या का 50% समाधान उस स्माइल में ही है। मैं बात सिर्फ इस ऑब्जेक्शन सोल्यूशन का नहीं कर रहा हूँ, हर जगह का कर रहा हूँ। इस दुनिया में हर इंसान के पास टेंशन है, लेकिन फिर भी वो स्माइल रखा हुआ है। क्यों? उसे पता है टेंशन लेकर के और बीमारियां लाई जा सकती है। टेंशन खत्म करना है तो हम एटलीस्ट जो हमारे पास खुद का है वो तो रखें। क्या है? स्माइल। तो यहाँ भी आपको वैसे ही, सामने वाला पूछ दिया, सर आपकी कंपनी में लोग फंसाने का काम करते हैं, मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। गुस्सा आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, लेकिन शांत रहना, शांत रहना है। सर आपका प्रोडक्ट खा करके लोग खा पी के मर जाता है, गुस्सा आएगा, शांत रहना है। कोई भी कितने भी नकारात्मक सवाल सामने वाला कर दे, तो आपको कभी भी गुस्सा नहीं करना है। आप कर सकते हैं कुछ, तो आपको फेस पे स्माइल करनी है, और एक ही बात स्माइल करते हुए बोलिए कि सर आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। लेकिन उसके बाद फिर वहां से आपको आगे बढ़नी है कि कभी भी आप जब आगे कोई सवाल करता है तो सवाल के बदले कभी भी जवाब नहीं देना। हम गलतियां क्या करते हैं? सामने वाला ने पूछा, सर आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, हम तुरंत जवाब दे देते हैं, ना स्माइल करते हैं, ना हम उन टेक्निक्स को अपनाते हैं। एक ही बात बोलते हैं, हाँ रहेगा महंगा, क्यों नहीं, हमारे प्रोडक्ट में दम है इसलिए महंगा है। हो गया जवाब सेकंड में। सर ये जवाब नहीं। सही है ना? जवाब अगर आपको देनी है तो ये जवाब नहीं है। जवाब आपको पहले सवाल के बदले सवाल ही करना है। एक ही बात करनी है कि सर कोई भी प्रोडक्ट, पहले तो स्माइल करनी है, फिर उनका साथ देना है, सामने वाले का साथ देना है। फील, फेल्ट, फाउंड, ये 3 फॉर्मूले हैं, इसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए कि जो सामने वाला बंदा बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, उसको फील कराइए, फिर उनका साथ समर्थन करिए। और ये चीज आप फेल्ट करिए कि वो जो बीमारी बता रहा है, वो बीमारी आपको भी कभी था, और आपको भी ऐसा एहसास हुआ था, और जो बातें आपके सीनियर ने बताया था वही बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कभी ये नहीं बोलना है मैं बता रहा हूँ, मेरे सीनियर ने जो मुझे समझाया था वही बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। कर सकते हैं।
ये 3 फॉर्मूला फील फेल्ट फाउंड का F3 का फॉर्मूला आपको सामने रखना है। कभी भी सवाल के बदले जवाब नहीं देना है। कितने भी नकारात्मक सवाल हो, आपको वहाँ पे स्माइल करनी है और सामने वाले का साथ देते हुए आपको जो समस्या वो बता रहा है, वो समस्या मतलब वो बीमारी आपको भी उस टाइम था जिस टाइम आपने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को देखा था। फिर आपके अपलाइन ने जो समझाया था, वही बातें आप समझा रहे हैं। बस इतना याद रखना है। रख सकते हैं? रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे किसी ने बोला सर आपका प्रोडक्ट बहुत महँगा है। नकारात्मक सवाल तो है, नेगेटिव सवाल तो है, लेकिन मैं क्या करूँगा? स्माइल करूँगा और साथ दूँगा, सर आपने बिल्कुल सही कहा, प्रोडक्ट बहुत महँगा है। अब मैं सवाल के बदले सवाल करूँगा, जवाब नहीं दूँगा कि सर जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी वस्तु सस्ता और महँगा होता कब है? मैंने जवाब ना देकर के मैंने सवाल के बदले सवाल कर दिया। सही है? क्या हमने किया? सवाल के बदले सवाल कर दिया। अब सामने वाला बोलेंगे ना, क्वालिटी अच्छा होता है, वो खुद जवाब देंगे और जवाब ना भी दें, तो भी आपको शुरुआत करनी है अपने जवाब को देना। लेकिन आपको एक पॉइंट यहाँ पे सिर्फ यही रखनी है कि कभी भी मैं सवाल के बदले जवाब नहीं दूँगा, सवाल के बदले सवाल करूँगा और विनम्रता से करूँगा। हड़बड़ाहट नहीं रखनी है। सही है ना? ये ध्यान रखना है। जैसे किसी ने बोला, "सर, मेरे पास पैसे नहीं है इस काम को करने के लिए।" खुश होना है, मतलब स्माइल करना है। इस बात से खुश नहीं होना है कि सामने वाले के पास पैसा नहीं है। आपके पास नेगेटिव सवाल आया ना, तो आपको क्या करना है? आपको उनकी बातों को सुन कर के एक ही काम करनी है, स्माइल करनी है और दूसरा जो काम करना है, वो सवाल के बदले सवाल करना है, साथ देते हुए। पहला साथ देंगे, पहला स्माइल किया, फिर साथ देंगे, "सर आपने बिल्कुल सही कहा, पैसे नहीं है मेरे पास।" लेकिन सर समझने वाली बात ये है कि हमारे पास पैसे है क्यों नहीं है? सवाल आपने कर दिया। किसी ने बोला समय नहीं है, सर आपने बिल्कुल सही कहा, स्माइल करते हुए, साथ दिया, स्माइल किया, लेकिन समझने वाली बात ये है सर कि आज हमारे पास समय है क्यों नहीं? कोई भी ऐसा सवाल जो आपको सामने से करे, आपको कभी भी सवाल के बदले जवाब देना नहीं है, हैं? हाँ हाँ सोच करके बताओ। सर आपने बिल्कुल सही कहा, सोच करके बताऊँगा। पहले प्रशंसा चीज़ आपने बिल्कुल सही कहा, उनका साथ दिया ना, उनको ये बात का बिल्कुल भी हर्ट नहीं होगा कि मुझे मेरी बात को क्रॉस इसने किया और मेरी बात को साइड किया। आपने बिल्कुल सही कहा, ये बात बोला ना सामने वाला बंदा आपसे सपोर्ट हो जाता है। वो बंदा मिल जाता है, नहीं यार बंदा मेरी बात को सुन रहा है और मेरी बात को अहमियत दे रहा है। किसी ने बोल दिया सर सोच कर बताऊँगा। सर बहुत अच्छा लगा जान करके कि आप सोच करके बताएँगे, स्माइल करते हुए। लेकिन सर एक बात आज तो मुझे कन्फर्म हो गया कि मैं एक ऐसे इंसान से मिल रहा हूँ जो कोई भी काम, कोई भी डिसीज़न सोच समझ कर ले रहे हैं और ये भी मैं जानता हूँ, सोच समझ कर के लिया गया डिसीज़न एक इंसान की ज़िंदगी में कामयाबी तक पहुँचाता है और जल्दीबाज़ी में लिया गया डिसीज़न एक इंसान को फेल्योर तक बना देता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैं एक ऐसे इंसान से बातचीत कर रहा हूँ जो कोई भी डिसीज़न सोच समझ कर लेते हैं। फिर सवाल कर देना है, सर वैसे सोचेंगे हम किसके बारे में? प्रोडक्ट के बारे में या बिज़नेस के बारे में? सवाल के बदले सवाल। कभी भी जवाब शुरुआत में देना ही अपने को नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, सीक्वेंस हमारा है, ये सारे सवालों में आप ये अप्लाई करनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये सीक्वेंस अगर ध्यान रहेगा, क्या-क्या सीक्वेंस हो सकता है? जब भी हम कोई सवाल करें, सवाल सामने वाले से आता है, तो ये सीक्वेंस आपको नोट कर लीजिए। पहला हमें उनकी सराहना करनी है, एप्रिसिएशन्स करनी है, फिर उन्हें कोई लॉजिकली हम बातचीत करेंगे, जैसे जो भी हमने बातचीत किया, क्या था? वो लॉजिक तो हमने दिया, हैं? क्या लॉजिक था? कि सर किसके बारे में? प्रोडक्ट महँगा सस्ता होता क्यों है? हमारे पास पैसे नहीं है तो है क्यों नहीं? हैं? हमारे पास समय नहीं है तो है क्यों नहीं? हम किसके बारे में सोचेंगे? तो ये लॉजिक आपको देना ही देना है। जब तक आप नहीं देंगे, लॉजिकली बात नहीं करेंगे, समझ में नहीं आएगा। हाँ अगर सामने वाले को ज़रूरत पड़े तो वो कैलकुलेशन भी समझाना है। 4 साल वही वाली जो कल पूंजी में बताई गई, 4 साल ट्रेडिशनल मार्केट में किसी भी जॉब या बिज़नेस का और 40 साल वाला और 4 साल एडब्ल्यूपीएल का जो ग्राफ है, 20 किलो करिए वो ग्राफ भी आप ज़रूरत पड़े तो कैलकुलेशन ये समझा सकते हैं आप उनको कि यहाँ पे 4 साल काम करने से क्या मिल सकता है और बाहर की दुनिया में 40 साल में लोग काम करके क्या करते हैं, वो आप बता सकते हैं। फिर मोटिवेशन आपके उन सारे सवालों में जवाब देते हुए मोटिवेशन भी आपको देनी है।
इमोशंस के साथ भी आपको टच करना है, लास्ट में आपको फाइनल पंच मारना होता है। ये कैसे हम सारे सवालों में मोटिवेशन फिट करेंगे, जैसे किसी ने बोल दिया, कैलकुलेशन तक समझ में आ गया? लॉजिक देकर बात करना है, फिर आप कैलकुलेशन जरूरत तो आपको देनी है, सारे में कैलकुलेशन देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। फिर ये मोटिवेशन देखिए, हर मोटिवेशन से कुछ होता नहीं है, लेकिन मोटिवेशन क्या है ना कि सामने वाले को कन्विंस करने में मोटिवेशन और इमोशंस दोनों एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे किसी ने बोला सर मेरे पास क्यों पैसे नहीं है, किसी ने बोला मेरे पास समय नहीं है, या कोई भी सवाल जिसने किया, या किसी ने बोला सर मैं प्रोडक्ट नहीं ले सकता, या मेरे पास प्रोडक्ट के बारे में जो बोल रहा है कि बहुत महंगा मैं नहीं लूंगा वगैरह वगैरह, वहां भी मोटिवेशन होगा। हर जगह पे ये सीक्वेंस हर जगह पे आपको काम करेंगे। मैं तरीके थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर एक दो सवाल लेकर के अभी हम देखेंगे, फिर सारे सवाल को आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे किसी ने बोला कि सर पैसा मेरे पास नहीं, तो मोटिवेशन कहाँ से होगा? सारी बातें आपने उनको किया, हाँ में हाँ मिलाया, स्माइल किया आपने, फिर देन आपने उनकी प्रशंसा करते हुए फिर सवाल आपने कर दिया कि आप समय नहीं तो है क्यों नहीं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते उनको एक ही बात बोलना है, सर कैलकुलेशन वहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। सर एक इंसान के पास पैसे है क्यों नहीं, लेकिन सर बाहर की जगह पे 8 घंटा काम करता है तो 20,000 रुपए कमाता है, अगर उसे 30,000 कमाना है तो कहीं ना कहीं 12 घंटा काम करना पड़ेगा, अगर उसे 50,000 कमाना है तो 16 घंटा काम करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन जो हम बताते हैं वो कैलकुलेशन भी आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको इमोशंस के साथ जोड़ना पड़ेगा। सर आज कैसे हम इस इमोशंस को, मोटिवेशंस को और फाइनल पंच को एक साथ हम लास्ट में करते चले जाएंगे क्या सर? आज तो सर हम यहाँ से चले जाएंगे, मैं फाइनल पंच मार रहा हूँ, इमोशंस के साथ अब कनेक्ट करूंगा। आज तुम सर यहाँ से चले जाएंगे, फर्क हमें नहीं पड़ेगा, हमें तो कोई दूसरा मिल जाएगा सर। लेकिन सर सोच के देखिए, आज हमारे पास पैसे नहीं है तो फर्क किसको पड़ सकता है? हमारे अपनों को। आज पैसे ना होने की वजह से आज हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो हम सामने वाले को मना कर दे रहे हैं। आप सोच के देखिए, कल जब हम अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ किसी शादी पार्टी में जाएंगे और पैसे ना होने की वजह से जब हमारे परिवार में हमारे बच्चों के पास नॉर्मल कपड़े होंगे, बाइक पे जा रहे होंगे, हमारी वाइफ के पास नॉर्मल कपड़े होंगे, कोई गहना नहीं होगा, तो सामने वाला कोई एक अमीर व्यक्ति या ज्यादा, जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो व्यक्ति से जब रूबरू होगा, मुलाकात होगी, क्योंकि वहाँ पे सर उस पार्टी में हर तरह का लोग आते हैं, वहाँ पे जब लोग आएंगे एक दूसरे से बातचीत होगी, तो आपको बोले या ना बोले सर, लेकिन आपके बच्चे जरूर ये बात बोलेंगे कि काश उसके पापा जैसा मेरा पापा भी होता तो आज मेरे पास भी कार होता, आज मैं कार से उतरता। वाइफ बोलेंगे काश उसके हस्बैंड जैसा मेरा भी हस्बैंड होता तो आज इतनी महंगी साड़ी मैं भी पहन रही होती। ये काश ना लग जाए, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें सर काम करने की जरूरत है। आज पैसा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आज हम शुरुआत कर देंगे। शुरुआत कर करके 3 से 4 साल वैसे भी जिंदगी का निकल ही गया, समय की बात है, इसका दामन थामिए और मिल करके ये पैसे नाम की जो समस्या है, इस समस्या को जड़ से खत्म करते हैं। आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका, शुरुआत। इमोशंस के साथ आपने क्या कर दिया, फैमिली को आपने कनेक्ट किया, बच्चों को आपने बीच में लाया, वाइफ को लाया आपने, उन चीजों को, इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं आपको स्लाइड में, बस मैं तरीके सिर्फ अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। किसी ने बोला सर प्रोडक्ट बहुत महंगा, मैं प्रोडक्ट नहीं लूंगा, अब इसे कैसे इमोशंस के साथ जोड़े? अब कोई व्यक्ति, वो व्यक्ति सामने वाला प्लान देख करके बोल रहा है, इसे देखिए, जो खुद के बारे में बोल रहा है उससे भी, या कोई अपने माता पिता के बारे में, अपने गार्जियन के बारे में, कोई बच्चा आपसे बोल रहा है कि नहीं, सवाल आप जाते हैं किसी बोलते हैं सर बताइए कोई समस्या है तो प्रोडक्ट लिस्ट बना दो, बोलते हैं ना प्रोडक्ट की क्लोजिंग में, तो फिर सवाल आता है कि नहीं कोई समस्या है नहीं, फिर बोलते हैं सर प्रोडक्ट महंगा है इसलिए मैं नहीं लूंगा, तो आपको वहां पे वो सारी बातें सराहना करनी, तर्क देना, समझाना, कैलकुलेशन, वो सब कुछ देंगे कि सस्ता महंगा मार्केट वाला जो आप समझाते हैं, पहली बात तो उनको कैलकुलेशन ये दे देना है कि सर सस्ता और महंगा, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पे मैं एक कैलकुलेशन आपसे शेयर करना चाहूंगा सर। आज एक इंसान सर कोई डायबिटीज से पीड़ित है पिछले 10 सालों से, ज्यादा नहीं सर, सस्ते महीने के प्रोडक्ट चल रहे हैं 500 रुपए महीना, हर महीने 500 रुपए की दवाई आ रही है पिछले 10 सालों से, साल में 12-25-60 हजार रुपए सालाना, अगर हम उसे 10 साल से कैलकुलेट करें तो लगभग 60,000 रुपया से ज्यादा खर्च हो चुका है, फिर भी आज समस्या ठीक नहीं हुई है।
और एक चीज तो कंफर्म आप जान रहे हैं सर कि मार्केट की जो अंग्रेजी जहरीली दवाइयां तो पिछले 10 सालों से काम काम हम अपनी बॉडी में दे रहे हैं अपने परिवार को, वो समस्या तो ठीक हुआ नहीं, लेकिन उसके कारण 2-3 समस्या अलग से जरूर उत्पन्न हो जाता है। ये बात तो आप भी जानते होंगे सर। लेकिन मैं कैलकुलेशन आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ सर। ये 500 रुपये महीना था, 60,000 लगा, फिर भी समस्या ठीक नहीं हुआ। मैं यहाँ पे बोलूंगा सर 5,000 रुपये महीने आपको खाने हैं और मात्र 6 महीना यहाँ पे खाने हैं। 6 महीना आपको मात्र खाने हैं और आपको शानदार रिजल्ट मिल जाए तो क्या खर्च पड़ेगा सर? 5,000 रुपये महीने, 6 महीने, 6 पचे 30। वहां पे आपने 10 साल में 60,000 रुपये खर्च किया, यहाँ पे 6 महीने में 30,000 खर्च करना है। सर सस्ता कौन पड़ा, 60,000 वाली या 30,000 वाली? बिल्कुल सर 30,000 वाली पड़ी। सर महंगा हमें इसलिए लगता है कि वहाँ पे 500 रुपये महीना खर्च हो रहा है और यहाँ पे 5,000 रुपये महीने खर्च हो रहा है। लेकिन अगर एंड ऑफ रिजल्ट देखें तो यहाँ पे पैसे भी कम लगे, समय भी कम लगा और हमारी समस्या भी 100% क्योर होने का काम करता है, क्योंकि आज हमारे प्रोडक्ट से सर एक नहीं हजारों ऐसे रिजल्ट जो आज आपको मैं दिखाना चाहूंगा। कोई यूट्यूब पे वीडियो है तो आप दिखाइए कि सर देखिए आज इन्होंने भी शुरुआत किया था, उस पे आपके गांव गांव का नंबर, बंदे का नंबर भी रहता है वीडियो में डाला हुआ, वो आप दिखा सकते हैं उनको कि इन्होंने, इनको भी डाउट था लेकिन उनको यकीन दिलाया गया और इन्होंने शुरुआत की, आज ये स्वस्थ है। तो ऐसे करके आपको वहां पे वोट दिलाने हैं। फिर भी बोला ना, मेरी माँ बोलती है नहीं इतना महंगा प्रोडक्ट है नहीं लूंगा, कोई बेटा बोल रहा है नहीं, माँ पापा नहीं बोल रहे हैं इतना महंगा प्रोडक्ट नहीं लूंगा। इमोशंस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे सर? क्या बताऊं, आपकी बातों को सुन करके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। कंफ्यूज इस बात का हूँ क्योंकि आप याद करिए सर, जब आप बचपन में थे तो जब हम बीमार हुआ करते थे तो हमारे माता पिता हमसे पूछा नहीं करते थे कि बेटा दिखाने जाऊं, कितनी महंगी दवाइयां हैं, कहाँ दिखाऊं, किस हॉस्पिटल में दिखाऊं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। आज तक कभी भी मेरे पेरेंट्स ने मेरे बारे में पूछा हमसे कि दिखाऊं कि ना दिखाऊं, बहुत महंगी दवाई है, बहुत ज्यादा फीस यहाँ पे लगता है। सर हमारे पेरेंट्स ने आज तक नहीं पूछा, चाहे वो कहाँ से भी कैसे भी व्यवस्था करे, लेकिन 100% उन्होंने पैसे का इंतजाम किया, खुद भूखा रहा, खुद रात 2-3 दिन तक खाया नहीं, खुद की शौक पूरे नहीं किए, लेकिन फिर भी हमें अपनी दवाइयों का, हमें अपने डॉक्टर्स के पास इलाज करवाया। तो क्या सर आज हम बड़े हुए हैं तो मेरा एक कर्तव्य नहीं बनता है कि उन परिवार के, उन पेरेंट्स को वो मना करें, फिर भी मुझे पता है कि वो अगर तकलीफ में है तो अगर दिल से सच में सपूत मैं अपने आप को मानता हूँ और एक अच्छा बेटा मानता हूँ, तो एक अच्छे बेटे होने के नाते मुझे 100% मेरे पेरेंट्स को मना करने के बावजूद भी मैं ये दवाई दूं ताकि वो तकलीफ से दूर हो, क्योंकि वो मेरे जन्मदाता, और जन्मदाता को अगर तकलीफ हो तो वो इंसान के ऊपर धिक्कार है जो जिंदगी में सर अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कर पाए। तो माता पिता हमारे लिए अनमोल है सर, उन्होंने हमारे लिए जीवन में बहुत सारे सेक्रीफाइस किया है, बहुत सारे तकलीफ और दर्द को झेला है। तो आज उनसे पूछने की जरूरत नहीं है सर, आज जरूरत है एक अच्छे बेटे होने का साबित करने की जरूरत है। तो बिना पूछे एक बार अपने तरफ से आप उन्हें परचेज करके आप प्रोडक्ट यूज करवाइए। कल को जब स्वस्थ होंगे तो दुआएं भी मिलेगी और आपकी माँ भी स्वस्थ रहेगी, आप भी खुश रहेंगे। सर सोचने की जरूरत नहीं, बस लीजिए और शुरुआत करिए, और मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि बहुत जल्द ही आपके माता पिता स्वस्थ कर सकते हैं। इमोशंस के साथ मोटिवेशनल आपको चीजें देखिए, सारी चीज, और ये गलत भी नहीं है, हद तक सही है। मैंने जो भी बातें अभी बताई क्या है इसमें कोई गलत आपको दिखा क्या? लेकिन मैं शब्द क्या प्रेजेंट कर रहा हूँ ये ध्यान आपको रखना है। जब ये ध्यान आप रखेंगे तो सारी चीजें यहाँ पे बेहतर हो जाएंगी, और इतना बेहतर होगा कि आप सोच नहीं सकते। तो चीजों को आपको समझना है, और जब आप समझेंगे इन चीजों को तो और ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, और ज्यादा अच्छा लगेगा, और इसमें आप घूरते जाएंगे। क्या हमें शब्द बोलना है, हमें पास शब्द ही नहीं है इसलिए हम बोल नहीं पाते। तो मैं आपको पीडीएफ के रूप में एक बहुत शब्द दे दूंगा, वो 10 सवालों का जवाब है उसमें, वो शब्द उसमें रहेंगे। आपको बस सीक्वेंस यहाँ पे बता रहा हूँ, सीक्वेंस आपको याद रखना है। यही सीक्वेंस मैंने गुरुजी से सीखा है, और इस सीक्वेंस को अप्लाई करके मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ज्वाइनिंग, बहुत सारे रिजल्ट हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये सेम चीजें आपको दी जा रही है। चलिए तो हम आइए, हम कुछ सवाल आपके सामने लेके रहे हैं, सही है? सलाह आप सराहना कर देंगे, लॉजिकली बात कर लेंगे, कैलकुलेशन भी आप दे देंगे, मोटिवेशन भी आपको दे देनी है ना, फाइनल पंच भी आपको करने हैं, और तो और क्या कर सकते हैं फाइनल पंच के बाद। चलिए आइए हम कुछ सवाल आपके सामने लेते हैं। जैसे किसी ने बोला सोच कर बताओ, तो सोच करके बताऊंगा तो सबसे पहला मेरा क्या होगा, मैं स्माइल करूंगा, मुस्कुराते हुए, वही स्माइल, फेस पे स्माइल रखूंगा, और उनका सवाल के बदले जवाब ना देते हुए मैं उनका साथ दूंगा। उनके सवाल के बदले जवाब ना देना है, क्या देना है? साथ देना है। तो कैसे साथ दूंगा? सर आपने बिल्कुल सही कहा, या नाम उनको
आपने नाम पूछ रखा है तो आप बताइए। आपने बिल्कुल सही कहा राकेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा सर, आपने बिल्कुल सही कहा मैम, कि सोच कर बताऊंगा। आपसे बात करके मुझे यह कंफर्म हो गया कि आज मैं एक ऐसे समझदार व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिंदगी में जब भी एक समझदार आदमी कोई डिसीजन लेता है तो सोच समझ कर लेता है, और सोच कर समझ कर लिया गया डिसीजन ही आदमी को आगे बढ़ाता है, और बिना सोचे समझे और जल्दीबाजी में लिया गया डिसीजन कभी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो सर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन सर अब यहाँ पे सवाल फिर करना है, जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। अभी तो उनकी प्रशंसा आपने की ना सिर्फ, अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, फिर क्या? लेकिन सर पूछना चाहता हूँ, किस चीज के बारे में सोचना चाहते हैं, प्रोडक्ट के बारे में या बिजनेस के बारे में? आपने ऑप्शन दे दिया, जवाब क्या आ जाएगा? या तो प्रोडक्ट के बारे में या बिजनेस के बारे में। जैसे यहाँ पे जवाब मैंने लिखा है दोनों के बारे में, चलिए दोनों के बारे में तो ये रिटेन में आपको मिल जाएगा, लेकिन किसी ने बोला प्रोडक्ट के बारे में सोचूं, तो क्या बोलेंगे आप? सर बिल्कुल आपने सही कहा प्रोडक्ट के बारे में। सर प्रोडक्ट के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? प्रोडक्ट सोचने से तो प्रोडक्ट की गुणवत्ता पता चलेगी नहीं, प्रोडक्ट का रिजल्ट हमें पता चलेगा नहीं, क्वालिटी। प्रोडक्ट का रिजल्ट तो तभी हमें पता चलेगा जब हम इस्तेमाल करेंगे। और आपने एक बार सुना होगा सर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो जब तक हम सर इस्तेमाल ना करें तब तक हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखेगा नहीं। तो सर प्रोडक्ट के बारे में सोचने से बेहतर है इस्तेमाल करें, वो रिजल्ट आपको दिखाएगा सच में ये क्या सोचना है, इसके बारे में कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। दूसरा किसी ने बोला बिजनेस के बारे में। सर बिजनेस के बारे में क्या सोचने की जरूरत है? बिजनेस के बारे में सर आपको याद है क्लोजिंग के पॉइंट, पहला पॉइंट था क्लोज क्लोज क्वेश्चन करना है, दूसरा पॉइंट था सेल्फ अचीवमेंट बताना है। तो यहाँ पे अगर बिजनेस के बारे में किसी ने बोला तो आपको सेल्फ अचीवमेंट बता देना है, यहाँ पे प्रोडक्ट भी ऐड करना है कि सर शुरुआत हमने भी किया था। मैं हमेशा बताता हूँ, जब मैंने इसकी शुरुआत करी थी तो मेरी नानी माँ को 18 सालों से दमा का शिकायत था। मैंने जब उनके लिए प्रोडक्ट लिया, शानदार रिजल्ट हुआ, तो मुझे यकीन हुआ काम करना चाहिए, और काम करते हुए आज मैं इस इंडस्ट्री के भीतर सर 1.5 लाख रुपया कमा चुका हूँ। आप बताइए अपने बारे में, आपने जो भी कमाया, कोई 50,000 कमाया, कोई 1 लाख कमाया, कोई 10 लाख कमाया, वो आप अपने बारे में बताइए यहाँ पे। तो सर मैंने जब काम की शुरुआत किया, जब अचीवमेंट आना शुरू हुआ, तब मुझे यकीन हुआ। अगर मैं ये सोचता कि मैं शुरुआत करूं तो पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, तो बैठे हुए रहने से कुछ नहीं होगा, वो आपको आगे क्लियर करूंगा कैसे करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये क्लियर कर देनी है कि बिजनेस के बारे में आपको अपने बारे में बताना है, और आपने अभी शुरुआत ही किया है, आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, तो वहां पे क्या करना है, अपने अपलाइन का अचीवमेंट बताना है, उस अपलाइन का जो सामने वाला व्यक्ति जो बैठा हुआ जिस भी प्रोफेशन का, उससे मिलता जुलता। अगर कोई टीचर है तो आप टीचर, आपके टीचर में कोई अपलाइन है तो उनका बताइए, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर अपलाइन में कोई है बताइए, उनका बताइए, है? कोई बिजनेसमैन है, कोई आर्मी से है, तो जो भी सामने वाला व्यक्ति जिस भी प्रोफेशन से बैठा हुआ है, उस सेम प्रोफेशन से आपके अपलाइन में हो या ना हो, आपके सीनियर में कोई अचीवर है, उनका भी आप बता सकते हैं। सही है? तो ये काम, अगर किसी ने बोला दोनों के बारे में तो क्या जवाब देंगे, वो मैं आपके सामने रिटर्न में दे रहा हूँ। मुझे खुशी हुई आप दोनों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। क्या बोलना है? मुझे खुशी हुई आप दोनों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। मुझे भी यही लगा था। आपने क्या किया, आप याद करिए पॉइंट जो था अभी पहला ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन का, फील फेल्ट फाउंड, आपको याद दिलाते जा रहा हूँ कौन सी चीजें कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, कि आपने पहले फील किया, मतलब जो वो बता रहा है वो चीजें आपको भी लगा था, क्या आपने बोला मुझे भी यही लगा था, फिर फेल्ट किया आपने, फिर फाउंड कर रहे हैं, मेरे अपलाइन ने जो बातें बताई वही बात आपके सामने रखता हूँ। कर लिया फाउंड आपने, जो अपलाइन ने आपको बताया था, जो सवाल आपको, जो समस्या थी, जो समझ में आया था उस टाइम, वो उसके लिए जो भी अपलाइन आपके आपके बारे आपको समझाया था वही बातें आप समझा रहे हैं, ये क्लियर उनको करना है। क्या मेरे अपलाइन ने जो बातें बताई थी वही बातें आपके सामने रख रहा हूँ, ये आपको शेयर कर रहा हूँ कि डिसीजन सोच समझ कर लेनी चाहिए। हमें आज सोचने की जरूरत यह नहीं कि AWPL के बारे में क्या सोचते हैं। हम रात को सोते समय अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपनों के बारे में सोचते हैं, हमारे माँ बाप ने हमारे बारे में सोचा होगा, हमारे बच्चे आज क्या सोचा होगा, हमारे माँ बाप ने क्या सोचते हैं मेरे बारे में, कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के IAS IPS डॉक्टर बनेगा, है? लेकिन क्या सर, सोचने मात्र से अगर यह सब हो जाता तो आज IAS IPS या डॉक्टर बन गए होते ना। सोचने मात्र से कभी भी हमारे सपने पूरे नहीं होते,
अगर हमें सोचने की जरूरत है, हम ये सोचे कि हमारे बड़े घर के बारे में सोचना है, हमारे कार के बारे में सोचना है, अच्छी लाइफ स्टाइल के बारे में सोचना है। सोच को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हमें सोर्स चाहिए होता है। सोर्स मतलब अपॉर्चुनिटी, है ना। सोच को पूरा करने के लिए हमें सोर्स, और कहीं ना कहीं इसकी तलाश में भी हम रहते हैं। लेकिन कई बार हमारे जीवन में सोर्स, अच्छा सोर्स मिल भी जाता है, उसके बावजूद भी हम डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि डिसीजन लेने में लगता है डर। और डर इस बात का बिल्कुल भी नहीं कि करोड़ों रुपया के अपॉर्चुनिटी के सामने मेरे 16 से 17 हजार रुपये लग जाएंगे। डर यह है कि अगर काम नहीं चल पाया तो, कामयाब नहीं हो पाया तो, 2 लोग नहीं बन पाए तो। ये देखिए सवाल जो है ना, सोच कर बताऊंगा। आप चाहे तो इसमें 4 से 5 सवालों का जवाब लपेट सकते हैं। 4 से 5 सवालों का जवाब आप ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसा कर पाए तो बिल्कुल करिएगा। कैसे? आगे क्या सर, यदि मेरा काम नहीं चल पाया तो? सर मैं 99% मान के चलता हूँ कि अगर आपका काम नहीं चल पाया तो क्या हो सकता है? सर आज आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में पढ़ते रहेंगे। आप जिस घर में रह रहे हैं उसी घर में रहेंगे। आज आप जिस इनकम को ले रहे हैं उसी इनकम को लेते रहेंगे। आज आपके जीवन में जैसी लाइफ स्टाइल थी वैसे ही रहेगी। लेकिन सर थोड़ा सा मान के चलते हैं, आपने हमारा प्रोडक्ट यूज किया जिससे आपकी बॉडी की सर्विसिंग हुई, और आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किया तो भी क्या कर सकते हैं? 20 से 50% के डिस्काउंट पे मार्केट में किसी को भी बेच सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। सर यह बात तो केवल विश्वास की है। विश्वास तो करना पड़ेगा। यही विश्वास, यही भरोसा 1% आज से ठीक 9 साल पहले कंपनी टॉप अचीवर महिपाल सर ने किया था। आज 1% का विश्वास का रिजल्ट आज 3 करोड़ की डिफेंडर 130 लग्जरी कार को मेंटेन करते हैं, और आज लगभग 70 लाख से ज्यादा का इनकम पर मंथ का ले रहे हैं, और 50 करोड़ से ज्यादा का इनकम ले चुके हैं। आप उन अपलाइनों का एग्जाम्पल को देनी है जो सामने वाले व्यक्ति बैठा हुआ है, उनसे एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। और भी सर यही 1% भरोसा आज से ठीक 7 साल पहले कंपनी टॉप फोर्थ अचीवर मिस्टर नसीम खान सर ने किया था। आज 1 करोड़ की रेंज रोवर लग्जरी कार को मेंटेन करते हैं, और आज 25 करोड़ से ज्यादा की इनकम ले चुके हैं। वो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, अभी ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। सर यही 1% भरोसा आज से ठीक 7 साल पहले हमारे ग्रेट मेंटर रॉयल, आप भी देखिए रॉयल में अपडेट नहीं कर पाया, मिस्टर कृष्ण बलवड़ा सर ने किया था, जो आज लगभग 1 करोड़ की जगुआर एफएस जैसे लग्जरी कार को मेंटेन करते हैं, और आज 7 करोड़ से ज्यादा का इनकम आज ले चुके हैं। आप बताइए आप उनके बारे में। जो भी आपको लगता है कि हम मुझे एक प्लान के सामने वाला जो व्यक्ति बैठा हुआ है, एक दूसरे से रिलेट करके कि वो किस प्रोफेशन से है, कोशिश करिए पहले उस प्रोफेशन का जुड़ा हुआ, और बाकी एक दो आपके मेंटर्स हैं, आप उनके बारे में बता सकते हैं, ज्यादा नहीं। सही है। फिर लास्ट में क्या करना है, तो आइए सर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम लोग को मिलकर एक डिसीजन लेते हैं, क्योंकि सोच मतलब सपने को पूरा करने के लिए डिसीजन लेने की जरूरत है। और मुझे मालूम है आप जैसे समझदार आदमी यह सारी बातें क्लियर होने के बाद डिसीजन लेकर शुरुआत करेंगे। बस यहाँ पे आपको ओके करना है, हाथ मिलाना है, और हाथ मिलाते हुए आइए सर दोनों मिल करके बड़ा काम करते हैं। खत्म। आप इसमें सोच कर बताऊंगा, इसमें कई सारे सर सोचने वाली बात यहाँ पे क्या है? मेरे 2 नहीं बने तो? वो जो आप मुर्दे वाली कहानी सुनाते हैं, ये नहीं बोलना है, मैं बता रहा हूँ, एक ही बात बोलना है। मुझे भी लगता था सर, मैं सोचता कभी था कि मैं शुरुआत करूंगा, मेरे 2 नहीं बने तो। लेकिन मेरे सीनियर ने जो मुझे समझाया था वही बातें बता रहा हूँ कि सर आज आप शुरुआत करते हैं, अगर आपके 2 नहीं बने तो। उन्होंने एक एग्जाम्पल के जरिए मुझे समझाते हुए बताया कि जब एक मुर्दा बनने के बाद 4 लोग को तलाश सकता है, तो जिंदा रहने के बाद क्या 2 लोग को नहीं तलाश सकते? ये बातें आप बताइए, किसने मना किया? सोच कर बताओ। तो ये सारे सवाल आपको यहाँ पे आएंगे। इन सारे सवालों का सीक्वेंस जो है ऊपर जो आप दिया गया था, वही सीक्वेंस रखनी है आपको। क्या रख सकते हैं? जैसे मेरे पास समय नहीं है, क्या जवाब देंगे? सबसे पहला काम तो हमारा मुस्कुराना होगा। मुस्कुराते हुए एक ही बात बोलेंगे, उनका साथ देंगे, हम यहाँ लाएंगे, उनका साथ देंगे, समर्थन करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा सर। समझने वाली बात यह है सर कि क्या है, वॉइस क्लियर जा रहा है प्रणव सर? यस सर, यस सर। ओके। समझने वाली बात यह है सर कि आपके पास समय क्यों नहीं है।
यही समस्या मेरे पास भी थी, मेरे पास भी समय नहीं था। जब मैंने अपने अपलाइन से पूछा तो उन्होंने जो बताया वही बात मैं बताने जा रहा हूँ, बता देंगे। और ये चीज कहीं ना कहीं सर आपको भी जानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया जिंदगी में। हम लोग आगे बढ़ना चाहते थे, बड़ा बनना चाहते थे, जीवन में कुछ अलग करना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, लोगों ने बड़ा बनने के लिए हमारा टाइम खरीद लिया और हमने टाइम बेच दिया। कैसे बेचा, आइए हम समझते हैं सर। जब हम कहीं नौकरी करते हैं, सुबह से शाम तक 10 से 12 घंटे, और नौकरी करने के बाद होता क्या है, हमारे लिए एक सैलरी मिलती है। कैसे मिलती है, अगर हम 8 घंटा काम करते हैं तो 20,000 रुपये महीने। अगर हमें 30,000 कमाना है तो घंटे को बढ़ाना पड़ेगा, अगर हमें 50,000 कमाना है तो घंटे को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे एक चीज समझ में आई, टाइम इज मनी। अगर हम टाइम बढ़ाएंगे तो पैसे बढ़ेंगे, टाइम इंक्रीज करेंगे तो पैसा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन सर हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना है कि हम सब के पास 24 घंटे ही मिला है। अब यहाँ पे 16 घंटे में अगर 50,000 रुपया दर्शाया गया है सर, तो अगर हमें 70,000 कमानी है तो कहीं ना कहीं 24 घंटे काम करना पड़ेगा। और कोई भी इंसान सर 24 घंटे लगातार काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसी 24 घंटे में हमें काम भी करने हैं, सोने भी है, खाने पीने भी, और भी एक्टिविटी है वो भी करने हैं। तो सर मैक्सिमम 16 घंटा एक इंसान काम करता है, तो जब 50,000 से ज्यादा नहीं कमा पाता। अब यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ गया, समय ही धन है। जैसे समय बढ़ रहा है तो पैसे बढ़ रहे हैं। तो अगर मुझे पैसे बढ़ाने हैं तो कहीं ना कहीं सर समय को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम ट्रेडिशनल जगहों पे, हमारे पास समय नहीं है तो पैसे नहीं है, अगर समय चाहिए तो पैसे बढ़ाना पड़ेगा, समय बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो इसको समझाते हुए आपको एक ही चीज क्लियर करना है। एक बात तो क्लियर हो गया सर, टाइम इज मनी। आपके जीवन में ये काम करता है कि अगर मैं कितना कमा पाऊंगा, उस पे ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने समय है। तो ये बात, सारी बात समझ में आ गई कि बड़े बड़े उद्योगपति लोग क्या करते हैं। इस बात को पहले ही समझ चुके हैं कि अगर बड़ा बनना है तो आपके टाइम के घंटे को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे क्योंकि बड़ा कोई भी इंडस्ट्री का व्यक्ति एक फैक्ट्री लगाता है करोड़ों रुपए लगा करके, और उसके अंदर 1,000 लोगों को नौकरी पे रखता है। और जब हजारों व्यक्ति 8 घंटे काम करते हैं उस फैक्ट्री में, तो मालिक के लिए प्रत्येक दिन 8,000 घंटे काम होता है। प्रत्येक दिन 8,000 घंटे काम होता है। यानी कि एक आदमी, चाहे राजा का बेटा हो या रंक, हर आदमी के पास 24 घंटे का टाइम होता है। चाहे वो आप हो या मैं हूं, कोई बड़ा उद्योगपति, इन सभी लोगों ने एक दिन के 24 घंटे को 8,000 में कन्वर्ट कर दिया। मतलब एक इंसान के पास एक ही दिन था, लेकिन उसने क्या किया, पैसे के दम पे उसने 24 घंटे में ही, एक दिन में मतलब 8,000 घंटे को उसने कमा लिया। और आपने ये सुना ही, समय ही धन है। तो 8,000 घंटे के पास, जिसके पास जितना ज्यादा समय, उसके पास उतना ज्यादा पैसा। तो लोगों के पास क्या हुआ, पास पैसा था, इसलिए लोगों ने हर व्यक्ति का टाइम, टैलेंट और मैन पावर खरीदी। कैसे खरीदा, जैसे 1,000 लोगों को मैं रख रहा हूँ जॉब पे, तो 1,000 लोगों में हो सकता है कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, अलग अलग टैलेंट लोगों के पास है। उन सभी लोगों का टैलेंट को खरीद लिया और एक जगह पे वो सारे टैलेंट काम करने लगे, तो उन सबका एक मैन पावर बना। और सक्सेस का एक फॉर्मूला सर हमारे सीनियर ने बताया था, ये कहीं मैं पढ़ा था, कि टाइम, टैलेंट इनटू मैन पावर, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन होता है तो सफलता 100% मिलती है सर। और वही चीजें, यही फॉर्मूला जिंदगी में सक्सेस की ओर ले जाता है सर। और आज उसके लिए हजारों घंटे काम हो रहे हैं, जिसने 800 व्यक्ति, सॉरी 1,000 लोगों को 8-8 घंटे काम पे रखा। सर मेरे अपलाइन ने मुझे भी यही बातें समझाई थी कि अगर तुझे पैसे वाला बनना है तो तुझे टाइम चाहिए, और तुम्हें लोगों का टाइम खरीद कर, लोगों की सैलरी पर रखकर, यह काम करके एक दिन में 8,000 घंटे और 10,000 घंटे भी कमा सकते हैं। लेकिन सर मेरे पास इतने पैसे थे नहीं, क्योंकि मैं नौकरी करता था, मैं कोई बिजनेस करता था। आपको अपने बारे में बताना कि मैं ये काम जो आप करते थे वो बताइए ना। ये तो 1,000 लोग कौन रख सकता है जिनके पास पैसे हैं। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं कि हम 1,000 लोगों को वर्कर पे रखें और कोई इंडस्ट्री अरबों का डाले, करोड़ों का डाले। इतने पैसे हुए नहीं। अगर इतने पैसे होते तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग करने की जरूरत क्या थी, बिल्कुल नहीं था। तो मैं किसी नौकरी पर नहीं रख सकता, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं। मेरे अपलाइन ने बताया इस प्रॉब्लम के बारे में, एक रास्ता उन्होंने बताया, कि मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरे पास समय भी नहीं है। तो मैं पैसे कमाना चाहता हूँ या समय में कमाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे बात समय की हो रही है, तो मैं समय का ही करूंगा। तो कैसे समय आएगा, हैं? एक चीज उन्होंने बताया, डायरेक्ट सेलिंग, कि एस्क्लेपियस वेलनेस के माध्यम से टाइम को कमाया जा सकता है, जैसे कि बाकी लोगों ने कमाया।
सर वही बात आज मैं आज से ठीक आपको अपने बारे में बताना है। मैं बताता हूँ अपने कि सर आज से ठीक 4 साढ़े 4 साल पहले मैंने जब स्लीपियस वेलनेस की शुरुआत की थी, तो मैं अकेला था, कोई नहीं था हमारे साथ। टीचिंग लाइन का काम कर रहा था। टीचिंग लाइन को करते हुए सुबह से लेकर शाम तक जीवन का 12 घंटा 14 घंटा मैं टीचिंग लाइन में दे रहा था। क्या आ रहा था मेरे पास? महीने का 25,000 30,000। लेकिन मैंने यहाँ पे समझा सर मैन पावर के बारे में, टाइम मल्टीप्लीकेशन के बारे में। समय ही धन है, ये रियल मैंने यहाँ पे समझा, मेरे सीनियर ने मुझे बताया और वही बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने के बाद जब आपके साथ लोग आते हैं तो आपके लिए टाइम मल्टीप्लाई होता है, टैलेंट मल्टीप्लाई होता है। और वही काम हमने किया सर। जब शुरुआत किया था अकेला था, आज अपने साथ सर 11,000 लोगों का, आपके साथ जितना है वो आप बताइए। 5 लोग हैं तो 5 ही लोग बताइए। आज सर 11,000 लोग आज हमारे साथ है सर। 11,000 लोगों में मैं अगर मान लेता हूँ सर कि अगर 10,000 लोग भी काम ना करें, 10,500 लोग भी काम ना करें, 500 लोग भी अगर काम करता है पर डे 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम 4 घंटा, तो 500 इंटू 4 हमारे लिए 2,000 घंटा पर डे काम होगा। क्योंकि हमारे साथ में आए हुए लोग काम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि जो व्यक्ति के पास 24 घंटा ज्यादा है वो ज्यादा पैसा कमाएगा, या जिसके लिए 200 घंटे काम 2,000 घंटे काम हो रहा है वो ज्यादा पैसा कमाएगा? स्वाभाविक सर, आपने भी जाना टाइम इज मनी। समय जिसके पास ज्यादा है वही ज्यादा पैसा कमाएगा। वही वजह है सर कि जब शुरुआत किया था तो डायरेक्ट सेलिंग से पहले टीचिंग लाइन में 25,000 30,000 40,000 महीने तक पहुंच पाया था। आज मैं आपको बताऊं सर, लाखों रुपए महीने कमा रहा हूँ। आज स्लीपर्स बिजनेस से 70 लाख से ज्यादा की इनकम ले चुका हूँ। मैंने क्या किया सर यहाँ तक पहुंचे? मैंने अपने टाइम को बढ़ाया। मैं समझ गया वो कहावत जो मैं कभी पढ़ाई में पढ़ता था सर कि 50 आदमी मिलकर अगर ताजमहल को बनाने के लिए बोले तो कितना समय लगेगा? कई साल लगेंगे। लेकिन उसी ताजमहल को अगर हजारों लोग मिलकर बनाना शुरू करें तो फटाफट वो महल महीनों में बन सकता है। मतलब जो सालों साल का काम था वो महीनों में तब्दील हो गया, सिर्फ एक वजह से। वहां पे नंबर्स ऑफ हैंड्स बढ़ गए। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ सर? मैं अकेला काम कर रहा हूँ। तो अकेला काम करूंगा तो ना समय होंगे मेरे पास ना पैसे होंगे। क्यों? समय ही धन है। एक दूसरे से जो दोनों मिला हुआ है। जिसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं, और जिसके पास पैसा है उसके पास समय नहीं। लेकिन हमें चाहिए दोनों, तो कहीं ना कहीं हमें समय को पहले कमाना पड़ेगा। तो जिंदगी के 100 साल आपको क्या करना है नहीं करना है वो चीजें आपको सामने वाले को क्लियर करना है सर। और जब तक आप ये चीजें क्लियर नहीं करेंगे तब तक दिक्कत आएगी। तो एक ही बात लास्ट में करनी, आइए सर एक डिसीजन लेने की जरूरत है। आज आप शुरुआत कीजिए, आप मूड बनाइए, बिजनेस करने का डिसीजन लीजिए। हम मिलकर साथ काम करेंगे जिससे टाइम की प्रॉब्लम पूरी जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाए। और आपके साथ मिलकर काम करने में मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। हैं? मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। साथ देने के लिए मैं तैयार हूँ। सिस्टम है, आप ईमानदार हैं, आप अच्छे हैं, हम मिलकर करेंगे। एक दिन हमारे पास टाइम ही टाइम होगा, फिर टाइम की कोई कमी नहीं होगा। आइए सर होके मिलकर के शुरुआत करते हैं। तो ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। आपके पास अचीवमेंट नहीं है तो आप अपने प्लान के बारे में भी बता सकते हैं। सर के पास भी समय नहीं था, आप ही के जैसे एक व्यक्ति थे, उनको क्लियर करना है। क्योंकि ये सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बस ध्यान रखना है, बाकी शब्द क्या होंगे एक्चुअली मेरे पास शब्द नहीं है, इसलिए हम नहीं बोल पाते। तो शब्द आपको दे दिया जाएगा, बस आपको शब्द को ध्यान से सुन लेना है। 2 4 10 बार आपको रट्टा मार लेनी है। फिर आपको अपने आप वहां पे निकलेगा, कोई ना कोई शब्द जरूर निकलेगा। सही है, किसी ने बोला पैसे नहीं, मुस्कुराइए, साथ दीजिए। बिल्कुल सही आपने बोला सर, पैसे नहीं है, सवाल के बदले सवाल करिए। सर मेरे पास ये मैं आपको शेयर करना चाहूँ सर कि समझने वाली बात यह है सर कि आपके पास पैसे क्यों नहीं है। मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। आज के टाइम में एक आदमी के पास सबसे बहुत बड़ी गंभीर समस्या यह है कि उसके पास पैसे की प्रॉब्लम। या आपके लिए नहीं सर, मुझे भी पैसे की प्रॉब्लम थी आज से कुछ समय पहले। जब मेरे अपलाइन ने जब मेरे अपलाइन मेरे पास आए थे और इस कॉन्सेप्ट के बारे में उन्होंने मुझे समझाया था, तब मुझे भी यह अच्छी चीजें लगी थी। लेकिन मेरा कोई सवाल नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं। क्या? मेरे पास पैसे नहीं। लेकिन सर उन्होंने मुझे एक सवाल किया था मेरे से कि मंजी जी बताना, आज आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आज नौकरी किए जा रहा है, जॉब किए जा रहा है, टीचिंग लाइन किए जा रहा है। सर मैं उस टाइम पिछले 8 सालों से नौकरी कर रहा था। उन्होंने मुझे मेरे से पूछा
कि सर आप ये जो टीचिंग लाइन का काम कर रहे हैं कितने समय से कर रहे हैं? मैंने बोला सर 8 सालों से कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक बात समझाते हुए मुझे शेयर किया क्या कि जो काम आप पिछले 8 सालों से कर रहे हैं उस काम को करते हुए आज आपके पास पैसे नहीं है, क्या गारंटी वही काम आप आगे भी करते रहेंगे तो आपके पास पैसे होंगे? आपके पास पैसे होंगे और एडजस्ट आप कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। बस एक तरीका आपको बताने जा रहा हूँ सर, जो तरीका मैंने भी अप्लाई किया था। कि जैसे एक इंसान के पैर में कांटे चुभ जाता है ना, तो उस कांटे को पूरा निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा कांटा चुभाते हैं। दूसरा कांटा चुभाते हैं, मजबूत होता है, दर्द भी उस टाइम होता है, लेकिन जैसे वो निकलता है तो आह की आवाज आती है, मजा आता है। मतलब एक पैर में जो कांटा पहले से ऑलरेडी चुभा हुआ है, उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा चुभाना पड़ता है। वैसे आज हमारे पास पैसे नाम की जो दिक्कत है, उस दिक्कत को अगर खत्म करना है, अपने शौक पूरे करने हैं, जिंदगी में सब कुछ चाहिए, वो सब कुछ पूरा करना है, तो एक बार उस पैसे नाम की दिक्कत को खत्म करने के लिए एक और कर्ज लेना पड़ेगा। और इस बात की गारंटी है कि अगर आज आपने कहीं से इंतजाम कर लिया पैसे का, तो इस बात की गारंटी अगले 4 साल बाद जैसा सिस्टम, जैसा सीनियर बताए, वैसे अगर आपने करते चला गया तो कल पैसे की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी आपकी लाइफ में। इस बात की गारंटी देता हूँ सर। बता सकते हैं आप? बता सकते हैं कि नहीं? ये लास्ट वाली बात थी। फिर यहाँ पे इमोशंस के साथ आप लिख सकते हैं जो मैंने बताया था उस टाइम, जो उस टाइम बताया था ना कि आपके बच्चे, आपके मैडम पैसे ना होने की वजह से जब किसी पार्टी में जाते हैं, इमोशंस के साथ कनेक्ट करनी है। और ये काम जब आप कर लेंगे तो आपका आसान हो जाएगा इस सवाल का जवाब देना। ठीक है? और ये आप जवाब दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। बस इमोशंस के साथ कनेक्ट करना है, फाइनल पंच आपको यही मारनी है, कांटे वाली। कर सकते हैं और मुझे 100% उम्मीद है आप कर जाएंगे, क्योंकि सवाल कोई भी हो, किसी का भी हो, जवाब तो आप दे ही देंगे। कुछ भी करें, बस एक चीज ध्यान रखना है कि हमें सामने वाले का जो सवाल है उसके लिए मेरे शब्द क्या होंगे, वो शब्द हमें अपने आप में रखना पड़ेगा। और जो शब्द नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगा। दिक्कत इतना आएगा फिर आप उन सवालों का जवाब क्या देंगे, आपको शब्द ही नहीं पता है। और ये जब आप दे पाए तो सारी चीजें आसान हो जाएगा। और आपका, मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों को आप कर लेंगे। हर सवाल का जवाब आपको देना आता है, बस शब्द को आपको जानना होगा कि हमारे शब्द क्या होंगे, हम कौन से शब्द, सवाल पे क्या शब्द हम बोलेंगे, वो शब्द मटेरियल आपको दे दिया जाएगा। रट्टा तो आपको खुद ही मारना पड़ेगा। और रट्टा अगर आप मार पाए तो बेहतर ऑब्जेक्शन का सलूशन आप दे सकते हैं। इसमें कोई वो कोताही नहीं। कोई भी सवाल आपके माइंड में, जितने भी सवाल पहले बताए गए ना, उन सवालों का जवाब आपको ध्यान रखना है। और ज्यादा नहीं, उसमें ज्यादा सवाल थे, लगभग 18 से 20 सवाल थे, लेकिन मैं आपको बताऊं 8 से 10 सवाल आपको बस याद रखनी है। 8 से 10 सवालों का जवाब, वही सवाल मार्केट में रिपीट होते रहता है, और उन्हीं सवाल का जवाब आपको कहीं ना कहीं याद करने की भी जरूरत है। और आप कर सकते हैं। जैसा ये बताया, किसी ने बोला सर इतने पैसे कहाँ से देती है, तो आपको याद होगा वाई डायरेक्ट सेलिंग के भीतर एक स्लाइड आया था। क्या आया था, याद है? भूल गए हैं? कौन सी स्लाइड? कि कंपनी जो है इतने पैसे बांटते हैं, या मैं बोलूं कंपनी यहाँ पे मार्केटिंग कैसे करती है। ट्रेडिशनल मार्केट में और नेटवर्क मार्केटिंग में अंतर क्या है, वो बातें हुई थी ना। और वो बातें कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा, जाना भी होगा इसको। और जब आप देखते हैं, समझते हैं, तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। और वो स्लाइड जो बताया गया था कि कोई भी कंपनी कहीं भी किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है तो सबसे पहले वो मैन्युफैक्चर होता है ना। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, बीच में एडवर्टाइजर, ये सारे लोग आते हैं। वही प्रोडक्ट 30 to 40% का प्रोडक्ट 100% में मिल जाता है। ये जो 60 से 70% का फासला होता है, वो कहाँ जाता है? उन बिचौलियों के पास। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, वो बिचौलिया यहाँ पे नहीं है, डायरेक्ट कंपनी और कस्टमर होते हैं। C2C, कंपनी टू कस्टमर, कंज्यूमर जिसको बोलते हैं। बीच में हम डायरेक्ट सेलर होते हैं। वो पैसा
जो 60 से 70% पैसा उन बिचौलियों के पास वहां पे जाता था, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, वो पैसा कंपनी के पास जाता है और वही कंपनी हम सभी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को भी बांटती है, उसी में ड्रिप करवाती है, उसी में सारे काम करते हैं। तो आपको ये चीजें समझना है। बाकी कितना पैसा क्या देती है, एक पेपर पे 1-1 रुपया का हिसाब आपको दिया जा सकता है। वो स्लाइड में नहीं होगा, पेपर पे समझा दिया जाएगा, आपके सारे शेड्यूल को पता है, मिल लीजिएगा। बस जवाब वही देना है। यहाँ पे जनरली जो जवाब होता है, बिचौलिए वहाँ पे साइड हो जाते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट C2C, बीच में हम होते हैं, हम माउथ पब्लिसिटी करते हैं, 1 to 1 जाकर के लोगों को समझाते हैं। यहाँ पे कोई एडवर्टाइजर नहीं है, कोई रिटेलर नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है ना, कोई दुकानदार नहीं है यहाँ पे, ना ही कोई बाहर में आकर के कोई हीरो एडवर्टाइज कर रहा है जो पैसा उस पर जुटेगा। यहाँ पे हम और आप हैं, हमारे माध्यम से कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट आपके तक पहुँचता है। क्लियर है? तो ये चीजें आप उनको बता सकते हैं। कोई भी सवाल हो, फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूँ ना, उस चीजों को आपको ध्यान से समझना है, और शब्द क्या होंगे उसमें मैं भी ग्रुप में डाल दूंगा। और क्लोजिंग का भी हमारे मागू जी किशन सर का एक वीडियो बना हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से, आप उससे भी सीख सकते हैं। क्लोजिंग के पॉइंट्स जो हमने कल बताए थे, शेयर किया था, वही पॉइंट आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, वो भी डाल दूंगा। बस हमें अपने आप को सिखाने की जरूरत है फाइटर, और जब आप सिखाएंगे नहीं अपने आप को तो परफेक्शन आपके अंदर नहीं आएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, परफेक्शन आता रहेगा। जो हम सीखते हैं उसे ग्राउंड पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सीख करके घर पे बैठ जाएंगे या फिर माइंड से निकाल देंगे तो कोई फायदा नहीं। सही है? तो आज का सेशन को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर हम कल एक नए सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, फिर सारी चीज़ों को समझेंगे। 2-3 दिनों का सेशन और बचा हुआ है, ये 3 दिन आप कंटिन्यू रहिएगा। अब आप पिछले 12 दिनों से आप मैच्योर हो चुके हैं, चीज़ों को समझ गए हैं, हम फॉलो अप करने भी सीखेंगे। हमारे जीवन में हमारे गुरु का क्या महत्व है वो भी हम जानेंगे। लास्ट में आपको एक स्लाइड भी मिलेगा जो हमारे अंदर सारे चीज़ें होने के बावजूद हम अपने जीवन में कैसे और बेहतर कर सकते हैं, वो सारी बातें होगी। तो साथ में यूज़र पैनल के बारे में भी जानेंगे कि हम जब आईडी खोलते हैं तो कहाँ से क्या देखना होता है, कैसे हम वीकली चेक हमारा कहाँ बनता है, हमारे डाउन में कौन कौन लोग लगे हैं वो कैसे चेक करेंगे, है ना, कितने अमाउंट लिया है, कौन सा रैंक लिया है, किस रैंक में कितना बचा हुआ है। तो वो पूरे यूजर पैनल जो आपकी आईडी ओपन करने के बाद आपको दिखाता है, वो सब कुछ हम लोग जानेंगे। साथ ही सोशल मीडिया के भी बारे में कुछ जानेंगे। तो ये सारी जानकारियाँ अगले 3 दिन के भीतर हम लोग शेयर करेंगे, बशर्ते आप लोग बने रहें और इस नए वीक की प्लानिंग आप करें। आज हमारा नया तीसरा वीक, साल का तीसरा वीक, और कोर्डेलिया क्रूज का तीसरा वीक आज शुरुआत हो रहा है, और मुझे उम्मीद है आप सब इस वीक बेहतर करेंगे पिछले वीक से। तो पूरी प्लानिंग के साथ पूरी स्ट्रेटजी बनाइए, कितने प्लान इस वीक करेंगे, कितने फॉलोअप करेंगे, कितनी क्लोजिंग करेंगे, वो सारी प्लानिंग पहले दिन आप कर लीजिए ताकि आपका प्लान बेहतर हो सके और इस वीक की क्लोजिंग बेहतर हो सके। पर डे क्लोजिंग पे फोकस करिए, जिस दिन जितना बिजनेस आता है सेम डे आप क्लोज कराइए। बिजनेस को रोकने की जरूरत नहीं है कि लास्ट दिन कराऊंगा या लास्ट से एक दिन पहले कराऊंगा। लास्ट दिन आप सब लोग को पता है पुराने बिल फ्रेंचाइजी में ग्रीनिंग नहीं करते हैं, 2 दिन का पुराना बिल नहीं करते हैं। लास्ट दिन उसी बिल को ग्रीनिंग वो करते हैं, प्राइमरी देते हैं जो उस दिन उनके पास आता है। उससे पहले का बिल वो पहले ही डिमांड करते हैं। तो फ्रेंचाइजी वाले भी स्ट्रिक्ट हो गए, आप हो जाइए स्ट्रिक्ट। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से कल एक नए सेशन के साथ, और मुझे उम्मीद है आप सब क्लोजिंग और ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन को हथियार बनाएंगे और अपने ग्राउंड का जो खिलाड़ी बनते हैं, जो ग्राउंड पे बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, वही लोग जो सामने वाले से पैसा निकालते हैं। और पैसा निकालने का क्लोजिंग और ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन, ये 2 ब्रह्मास्त्र है, इसको अपना लीजिए और इसको रट्टा मार लीजिए, इसी से सारे काम हो जाने हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से अगेन। थैंक यू सो मच।